हेलो स्टूडेंट, आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए लाए हैं वीडियो, जिसमें कि उसमें एक सब्जेक्ट है डी फार्म डिप्लोमा सेकेंड ईयर में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल पर डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल को कंट्रोल कैसे किया जाता है और उसके क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है और उसको आगे ले जाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, वो सारे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। अभी तक बहुत लोग जानते हैं या समझते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल पैसा नहीं होता। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है होलसेल पूंजी, मतलब पूंजी होती है। अब पूंजी से मतलब क्या है? पूंजी का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमें चलाने के लिए, जैसे कोई कंपनी हो गई, अगर कंपनी में जो भी चीज़ें हैं वो उसकी क्या है? पूंजी है। जैसे कि उसमें उसके पास रॉ मटेरियल हो गया, मशीनें हो गई, फैन हो गया, टेबल हो गए, फ्रिज हो गई, लेबर हो गए, जो भी एसेट्स हैं उसके पास, तो उसकी क्या है? वो पूंजी है। मतलब वहाँ जो भी कार्य होता है, कार्य करने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं, मशीनें, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी जरूरी है, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या है? उसकी पूंजी है। पूंजी जैसे कि यहाँ डिफाइन किया गया है कि पूंजी क्या है। दिस इज ए डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कंज्यूमेबल, सेमी प्रोसीड मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कि रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, जैसे रॉ मटेरियल हो गया जो उसके पास रॉ मटेरियल है, यानी कोई मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिनल कंपनी के पास जो उसका रॉ मटेरियल है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, वो हो गया। स्पेयर पार्ट जैसे कि मशीन हो गई, मशीन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मशीन हो गई, और जो उसको मतलब कंज्यूम करने लायक प्रोडक्ट होते हैं वो हो गए। और क्या हो गया? सेमी प्रोसीड मटेरियल और गुड प्रोडक्ट, जो उसके अंतर्गत प्रोडक्ट बना है और जो उसका प्रोडक्ट बाहर जाने वाला है, बन के रखा हुआ है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, वो सारी क्या है? उस कंपनी की पूंजी है। तो आप लोग इन्वेंट्री का मतलब पैसा नहीं बल्कि क्या है? उसकी पूंजी है। अब पूंजी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी में जो भी मटेरियल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उस कंपनी को चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस कंपनी में जो भी चीज़ बनती है उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? उस कंपनी की पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है? इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि जनरली इसमें क्या है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो रॉ मटेरियल को कितना मंगाया जाए और उसके बाद उसका जो भी स्पेयर पार्ट या सप्लाई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में है जो भी चीज़ें रखी हुई हैं तो कितना है, ये सब सारी चीज़ें किस तरह उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई प्रोडक्ट टैबलेट बनाना है या कैप्सूल ही बनाना है, तो टैबलेट बनाने के लिए हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है वो कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सपिएंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट या कोई और चीज़ें हो गई, उसको मंगा लीजिए। जैसे साल भरे में हमें लगता है कि हमारी कंपनी में 10 कुंतल के लगभग रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, तो हम सोचे कि इकट्ठा ही पूरा रॉ मटेरियल को मंगा लें। लेकिन महीने में कितना खर्च होता है? 10 कुंतल नहीं खर्च होता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलो या 1 कुंटल के आसपास खर्च होता है। लेकिन हमारी पूंजी क्या है? जो हमारा पैसा क्या है, हमने इन्वेस्ट कर दिया 10 कुंटल मंगाने में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम उसमें थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। मतलब जैसे कि 1 महीने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत के हिसाब से 1 कुंटल ले लिए, 10 कुंटल बचा रह गया। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा 1 कुंटल बचा हुआ, 9 कुंटल बचा हुआ है प्रोडक्ट, वो क्या है? वो हमारा एक तरह से देखा जाए तो वेस्टेज टाइप का है अभी, क्योंकि उसका वो यूज नहीं है।
ठीक है, हम मानते हैं कि अगर इकट्ठा कोई सामान लिया जाता है तो सस्ता पड़ता है, लेकिन जो हमारी पूंजी है वो क्या है, वो जाकर वहाँ फंस गई है। तो ऐसा हम करें, भले हमको जैसे कि मान लीजिए कि 1 कुंटल का दाम 3,000 रुपये है, तो प्रेजेंट टाइम में हमको अगर वो 3200 का मिल रहा है तो 200 ही तो मेरे वेस्टेज जा रहे हैं, लेकिन जो उसमें पैसा लगा पड़ा रखा हुआ है वो हमारा कहीं और यूज होता। तो हमारा जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो सही तरीका नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उतना ही प्रोडक्ट उस कंपनी में लाएंगे जितना उस समय यूज होगा। चलिए कोई और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पंचिंग मशीन या कोई पैकिंग मशीन हो गई। पैकिंग मशीन की लागत कितनी है, लगभग 20 लाख रुपए है। और 20 लाख रुपए को हमने क्या किया कि 20 लाख की मशीन ले आ लिए, और हमारा जो है कि हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 हफ्ते की ज़रूरत पड़ती है, तो साल भर में बहुत हुआ 1 महीने की ज़रूरत हुई, लेकिन हमने उसे 20 लाख रुपए लगा के रखा है। तो अब ज़रूरत कितनी पड़ती है, 1 दिन या 1 महीने में 1 हफ्ते की ज़रूरत पड़ती है, बाकी टाइम में वो फ्री में रखी रहती है। तो जैसे कि साल भर में हमने उसे 20 लाख रुपए यूं ही लगा के रख दिया है, और साल भर में वो 1 ही महीने यूज होती है, तो हमारा जो पैसा है वो बेकार रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है। तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसी पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर लें, और जो हम उसमें पैकिंग के लिए वो चीज़ को 20 लाख रुपए लगाए हैं उसको किसी और कंपनी में जाकर किराए पर लेके उसको पैक करा लेते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो काम है वो प्रॉपर चलता रहेगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिस्टम हो, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। मतलब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या है, स्मूथली चलता रहे और कोई भी चीज़ उसमें खराब ना हो। तो यहाँ इसी से समझाया गया है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का अगर इजी लैंग्वेज में हम बताएं तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है पूंजी, और पूंजी इस तरह से इन्वेस्ट की जाए कि जो हमारी कंपनी, जो हमारी बिजनेस है वो प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलता रहे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात कि फंक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि पहला पॉइंट दिया गया है, टू असेस द रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट सिस्टमेटिकली। जो एसेट्स, जो भी सामान जैसे कि रॉ मटेरियल या कुछ भी चीजें हो, उतना ही मंगाई जाए जितना की जरूरत हो। ठीक है, और जैसे कि जिससे कि बिजनेस प्रॉपरली चलता रहे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑब्टेन एंड सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट लोएस्ट कास्ट। जैसे कि हमने बताया था कि आपका कि कोई भी प्रोडक्ट हमने 10 कुंतल मंगवा लिया, तो वो 10 कुंतल का हमें जरूरत नहीं है, हमें महीने में 80 किलो या 1 कुंतल जरूरत है, तो हम क्यों 10 कुंतल का पैसा लगा के रखें। तो इस तरह से हम हर महीने, भले हमको 200 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन हमारा पैसा जो है वो फंसा नहीं है, वो आराम से दूसरे काम में लगा हुआ है। तो इस तरह से लोवेस्ट कास्ट पे हमें प्रोडक्ट को मंगाकर उसका यूज करना चाहिए। तीसरी बात क्या है? टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक। तो और जो हमारे कंपनी में प्रोडक्ट, कोई मेडिसिनल कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो, वो सफिशिएंटली क्या है, स्टॉक में बना रहना चाहिए। कितना मार्केट में है, कितना हमारे पास है, कितना अगले महीने जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें नोट करके रखना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। देखिए, जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड की होती, किसी रजिस्टर में मेंटेन होती है, तो हमें औरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें बस इतना होता है कि हम रजिस्टर उठाएं और पता लगा लेते हैं कि कितना हमारे पास है, कितना हमारा निकल गया, और कितना हमें मंथ में और मंगाने हैं, ताकि हमारा अगला मंथ का काम चलता रहे। ये सारी चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको कुछ चीज़ खरीदनी हुई, मान लीजिए कि सब्जी, अगर हम सब्जी खरीद रहे हैं डेली मार्केट से, अगर हम 1 कुंटल टमाटर या कोई चीज़ ऐसी हो जो कि जल्दी ख़राब हो जाता हो और हम उसको भगा के रख लें, फिर हम 1 महीने तक वेट करें, फिर हमारा ख़राब हो जाए, हम फेंक देंगे। लेकिन हमारा क्या होगा, उसमें स्टॉक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, हमें पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमारा आया था वो ख़राब हो गया है, तो इससे हमारा नुकसान होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू फोरकास्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। टू फोरकास्ट मतलब हमें मार्केट में क्या मटेरियल गया है और कितना हमारे पास है, इसको जानकारी रखने के लिए हम रजिस्टर उठा के देखते हैं, पता चल जाता है, और इसको अनुभव कर लेते हैं। फोरकास्ट का मतलब पहले से अनुभव चीजें,
तो कितना हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, पहले से है अनुमान लगा के रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्ट का मतलब क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य की अगर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो सबसे पहला बात आता है टू अवॉइड द एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो जैसे हमने आपको बताया था कि 20 लाख की मशीन हमने खरीद के ले आके रख लिया, या मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने अपना घर बनवाया, घर में एक बड़ा सा गेट लगवा दिया, मतलब जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं या एसी की ज़रूरत नहीं, हम घर में रहते नहीं, हम एसी लगवा के रख के चले गए, घर पे नहीं रहे, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ लगवा के चले गए, तो क्या है वो कंपनी का या मेरा या किसी भी चीज़ का वो क्या है, ये एक बेकार चीज़ है जिससे कि अवॉइड होना चाहिए। तो उसी तरह कंपनी भी कह रही है, या कोई मेडिसिनल कंपनी भी कह रही है, मैन्युफैक्चर कंपनी, कि ऐसा चीज़ मत मंगवाइए जिससे कि वेस्टेड हो, उसको क्या करें, अवॉइड करें। नेक्स्ट क्या है, टू मेंटेन सफिशिएंट इन्वेंट्री, और जितना हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि जितना हमारा ज़रूरत पड़े, जितना कंपनी को ज़रूरत पड़े उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास हो, उससे ज़्यादा ना हो, और अगले महीने में कितनी ज़रूरत है उसको फिर मंगा लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द वेस्टेज, मतलब कि जो चीज़ इसमें, इसका मतलब क्या है, मेंटेनिंग द वेस्टेज प्रोडक्ट को मेंटेन करना, मतलब इतना ही चीज़ बनाई जाए जितना की आवश्यकता हो। अगर ज़्यादा बनाए, से मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ मार्केट में हमारी कंपनी का थोड़ा प्रोडक्ट का यूज सेल हो रही है और हमने बहुत ज़्यादा बना लिया, तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि उसकी एक्सपायरी डेट आ जाए जब तक मार्केट में निकले। तो हम लोग उतने चीज़ बनाएं जितना कि मार्केट में अवेलेबल हो और बिकती रहे और बनती रहे, यानी प्रॉपर स्मूथ ढंग से हमारा बिजनेस चलता रहे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं, टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर, मतलब हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो कि कस्टमर को अवेलेबल हो, मतलब कि मार्केट में वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर को मिल सके और हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक बताएंगे। टेक्निक में क्या है, ये 5 तरह की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है श्योर। इसमें से 1, 2 और 3, यानी ABC एनालिसिस टेक्निक, EQ एनालिसिस टेक्निक और BED एनालिसिस टेक्निक जरूर पूछी जाती है। ये आप लोग कहीं भी कोई भी एग्जाम फार्मेसी से देंगे, सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड लेवल, नेक्स्ट टेक्निक, 5th टेक्निक है मिनिमम मैक्सिमम टेक्निक। तो हम हमारे हिसाब से कि आप लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में समझ गए होंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन्वेंट्री कंट्रोल के फंक्शन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसकी टेक्निक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।